बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गाउट। गाउट बेसिकली होता क्या है? गाउट होता है कि हमारे जिस्म में जब यूरिक एसिड एलिवेट कर जाए, यूरिक एसिड बढ़ जाता है और वो यूरिक एसिड हमारे ब्लड में, हमारे टिश्यूज़ में, हमारे जॉइंट्स में, हमारे किसी भी ऑर्गन्स में डिपॉजिट होने लग जाए, तो वो यूरिक एसिड के बढ़ जाने की वजह से जनरली जो जोड़ों के दर्द स्टार्ट हो जाते हैं उसको हम गाउट कहते हैं। आर्थराइटिस की एक टाइप है, लेकिन गाउट जो है जनरली छोटे जोड़ों से स्टार्ट होता है। यूरिक एसिड बेसिकली, यूरिक एसिड है क्या? यूरिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। ये जिस्म में इम्यून सिस्टम स्टिमुलेंट के तौर पे काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, बीमारियों से हमें बचाता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के अंदर एक अहम रोल अदा करता है अपना। जब ये यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है जिस्म में, तो स्टार्ट में ये स्पेशली सबसे पहले इसके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सिम्टम अपीयर होती हैं, नमूदार होती हैं। उसके बाद पाँव के अंगूठे के जोड़ के अंदर जो है ये एकामुलेट होना शुरू हो जाता है और वहाँ से ये बाकी जिस्म के बड़े जोड़ों और जिस्म के ऑर्गन्स की तरफ फैलना शुरू हो जाता है। गाउट बेसिकली दो किस्म का होता है। एक गाउट की जो टाइप है उसको हम कहते हैं रेगुलर गाउट, और दूसरी टाइप जो है वो है इर्रेगुलर गाउट। इर्रेगुलर गाउट की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट गाउट के अंदर सबसे पहले मैदे की, स्टमक की अलामात पेशेंट के अंदर जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर उसकी टंग कोटेड हो सकती है, डिस्पेप्सिया हो सकता है, और देन उसके बाद ये जो है मेटाटार्सल फेरेंजियल जॉइंट जो है हमारा, यानी हमारे पाँव के अंगूठे का जो जोड़ है, उस जोड़ के अंदर यूरिक एसिड अकामुलेट होता है, वहाँ पे दर्द शुरू होता है और उसके बाद ये बाकी जोड़ों की तरफ जो है पेन फैल जाता होता है। जबकि हमारा जो क्रॉनिक यानी हमारा जो रेगुलर गाउट है उसकी दूसरी टाइप है जो क्रॉनिक, जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक गाउट होना। क्रॉनिक गाउट के अंदर ये तमाम जो सिम्टम्स होती हैं ये तमाम की तमाम रिस्टोरमेंट हो जाती हैं, ये तमाम की तमाम सिम्टम्स गायब हो जाती हैं, जोड़ों से दर्द ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो यूरिक एसिड डायथेसिस है, यूरिक एसिड का कमुलेट होना, ये मुख्तलिफ ऑर्गन की तरफ, जैसे किडनी में चला गया तो किडनी स्टोन बना दिया, मुख्तलिफ ऑर्गन की तरफ ये चला जाता है। जबकि इसकी जो दूसरी टाइप है वो है इर्रेगुलर गाउट। इर्रेगुलर गाउट के अंदर ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है और हमारे यहाँ जनरली जो पाया भी जाता है वो इर्रेगुलर गाउट ही ज़्यादा पाया जाता है। और फिर वो जिस साइड पे मूव करता है उस साइड पे सिम्टम्स जनरेट होना शुरू कर जाती हैं। जैसे सिस्टम्स की तरफ चला जाए, नर्वस सिस्टम की तरफ ये मूव कर गया तो पेशेंट को हेडेक, सर में दर्द शुरू हो जाएगा, पेशेंट को नींद नहीं आती, नींद ना आना, न्यूरल्जिया, असाबी दर्द शुरू हो जाते हैं, लंबैगो, कमर दर्द, यानी लंबर रीजन में कमर के निचले हिस्से में गुर्दों के मुकाम पे जो कमर का हिस्सा वहां पर दर्द आना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर ये किडनीज की तरफ ट्रैवल कर जाता है तो किडनी में स्टोन बन जाता है, पेशेंट का यूरिन जो है जो वो डार्क कलर का, रेडिश टू ब्लैकिश कलर, इस कलर का एक मखसूस बू के साथ आना शुरू हो जाता है। यही फर्दर अगर आपके और किसी सिस्टम की तरफ जैसे स्किन की तरफ मूव कर जाए तो स्किन में एरिजिपेलिस हो जाता है, स्किन के अंदर एक्जिमा की सिम्टम आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो जब यूरिक एसिड बॉडी के अंदर, जब ये उसकी टाइप्स हैं कि बॉडी के अंदर जब फैलता है तो ये तमाम अलामात में से कोई भी अलामात पेशेंट के अंदर आ सकती हैं। रूमेटिज्म और गाउट के अंदर बहुत थोड़ा सा फर्क है। रूमेटिज्म भी जोड़ों का दर्द है, लेकिन रूमेटिज्म जनरली बड़े जोड़ों से शुरू होता है और छोटे जोड़ों की तरफ मूव करता है, जबकि गाउट के अंदर इनिशियल स्टेज के ऊपर छोटे जोड़ों से स्टार्ट होगा पेन और बड़े जोड़ की तरफ जो है वहां पर मूव करता है। ये इन दोनों के अंदर एक मामूली सा डिफरेंस होता है। इसकी जो कॉजेज की अगर तरफ हम आते हैं, 60% इनहेरिटेंस के अंदर, यानी नस्ल दर नस्ल, जिस तरह हम कहते हैं पेरेंट्स से बच्चों के अंदर, कि 60% जो गाउट है वो इनहेरिटेंस की वजह से, इनहेरिटेंस के अंदर पाया जाता है कि पेरेंट्स के अंदर यूरिक एसिड एलिवेट कर रहा था तो फर्दर उनके बच्चों के अंदर भी यूरिक एसिड जो है वो एलिवेट कर रहा होता है। उसके अलावा जो है यूरिक एसिड बढ़ने की वजूहात जो है, ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ी इसकी वजह है, मेल न्यूट्रिशनिंग, खाने पीने का प्रॉपर ना होना, जंक फूड, ऑयली चीज़ें, ऑयली प्रोडक्ट साथ खाना में ज़्यादा हों, और उसके साथ ही एक्सरसाइज का ना होना, कि आप काम ना करते हो, आपकी एक्सरसाइज नहीं है, आपकी उसकी डाइजेशंस नहीं है, तो ये वो मेन फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये जो यूरिक एसिड एलिवेट करना शुरू हो जाता है बॉडी में।
फिर उसके अलावा चीनी का इस्तेमाल, जब चीनी शुगर का जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा उतना यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा एलिवेट करेगा। फिर कुछ डिजीज़ हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जैसे किडनी की कोई भी डिजीज़ हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये तमाम वो वजूहात हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड बॉडी के अंदर एलिवेट करता है। इसकी अलामात की तरफ हम आते हैं, तो इसकी अलामात में सबसे पहले दर्द, स्पेशली उन जोड़ों के अंदर दर्द, डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट, जोड़ों की शक्ल का, हड्डियों की शक्ल का खराब हो जाना, स्पेशली एक टॉफी लाइक बोन, छोटी सी हड्डी का बढ़ जाना, उसको हम कहते हैं, वो भी यूरिक एसिड की वजह से बढ़ती है। फिर उसके बाद दर्द के अलावा वहां पे सोजन हो सकती है, पेशेंट को बुखार हो सकता है, उसके अंदर पेशेंट का जीआईटी डिस्टर्ब, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिस्टर्ब होता है, जुबान कोटेड टंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, उसको कमर में दर्द हो सकता है, पेशेंट को यूरिन के अंदर बर्निंग पाई जा सकती है, यूरिन डार्क कलर का हो सकता है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। ये वो तमाम अलामात हैं जो अभी हमने डिस्कस की कि इसके रेगुलर और इरेगुलर टाइप ऑफ गाउट के अंदर हमने डिस्कस की कि ये अलामात होती हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये टाइप इरेगुलर की है, ये इरेगुलर की, रेगुलर और इरेगुलर की टाइप्स है। तो वो तमाम अलामात इसके अंदर जो होती हैं वो आ सकती हैं। एहतियात इसके अंदर बहुत ज़रूरी होती है, प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। डाइटरी फैक्टर्स के अंदर, स्पेशली डाइटरी फैक्टर के अंदर पेशेंट को बड़ा गोश्त नहीं खाना, ऑयली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना, अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना, पेशेंट को हेल्दी फूड की तरफ अपने मूव करना चाहिए। बीन्स के अंदर, दालों में स्पेशली एक चने की दाल, ये यूरिक एसिड को एलिवेट कर रहे होती हैं। जबकि पेशेंट को अपने साथ एक्सरसाइज कंपलसरी रखनी चाहिए, पेशेंट को शॉवर लेना चाहिए। नहाने से होता है कि बॉडी के पोर्स खुलते हैं और आपका जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो इम्प्रूव होता है, और यूरिक एसिड डायथेसिस होने से, यूरिक एसिड जिस्म में जमने से महफूज रहते हैं। खाने में मछली, प्रोटीनियस डाइट, फ्रेश वेजिटेबल्स, इनटेक ऑफ वाटर, ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिनको करके आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके टेस्ट की तरफ आते हैं तो जनरल इसके दो टेस्ट होते हैं, एक यूरिन का, पेशाब का। जब यूरिन आ रही की रिपोर्ट के अंदर आपको यूरिन डार्क कलर का मिल रहा हो, जब यूरिन आ रही की रिपोर्ट के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई है उसके अंदर, तो ये आपको इंडिकेट करता है कि पेशेंट के अंदर यूरिक एसिड जो है, पेशेंट की बॉडी के अंदर यूरिक एसिड एलिवेट कर रहा है। और दूसरा ब्लड का एक टेस्ट होता है जिसे हम RFTs कहते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट। इसके अंदर हमें यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड, ये तीन हमें वैल्यूज यहाँ पर हम फाउंड करते हैं, तो उसमें हमें ज़रा क्लियर पता लग जाता है कि यूरिक एसिड एलिवेट हुआ है, तो यूरिक एसिड डायथेसिस की तरफ हमारा पेशेंट जा रहा है। अब हम इसके आते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। जिस तरह आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर हम कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रख के पेशेंट का इलाज करते हैं। होम्योपैथिक में किसी भी मेडिसिन के लिए कोई स्पेसिफिक दवा मुख्तस नहीं होती। हम इसके अंदर अलामात की बुनियाद के ऊपर, मियाज़्म की बुनियाद के ऊपर, कॉजेशन वजह की बुनियाद के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन साख्त की बुनियाद के ऊपर, मींस टोटलिटी ऑफ सिम्टम, मुकम्मल अलामात लेके उसकी दवा का इंतखाब करते हैं। तो समरी ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट अद्वियात जो यूरिक एसिड के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और फ्रीक्वेंट यूज़ होती हैं, उनका मैं यहाँ पे जिक्र करता जाता हूँ, लेकिन आपने सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करना है और अपना ट्रीटमेंट अपने मुस्तनद होम्योपैथ से रिकमेंड करवा के अपनी दवा को आपने लेना। होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर सबसे पहली दवा जो है हमारी वो आती है नेट्रम फॉस, जिसको हम सोडियम फॉस्फेट भी कहते हैं। नेट्रम फॉस की जो स्पेसिफिक अलामात हैं कि इसके पेशेंट का क्रीमी टू येलोविश कोटेड टंग, जुबान के ऊपर क्रीम कलर की या पीले रंग की तय होगी, जिसके साथ पेशेंट को सोर इरेक्टेशन, खट्टी डकारें आती हैं इसके पेशेंट को। इस दवा के मतलब डॉक्टर क्लार्क अपने मैट्रिया मेडिका में अपनी बुक के अंदर लिखते हैं कि बॉडी के अंदर यूरिक एसिड डिसॉल्व करने के कुदरती तौर पे दो फैक्टर होते हैं, एक हीट ऑफ ब्लड, खून की गर्मी, और दूसरा सोडियम फॉस्फेट यानी नेट्रम फॉस। ये जो हमारी दवा है, सचलट के बायोकेमिक साल्ट, बॉडी टिश्यू साल्ट हैं, तमाम जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, उन्हीं से ये दवाएं बनाई जाती हैं। तो जो सोडियम फॉस्फेट है, नेट्रम फॉस है, ये नेचुरली कैपेसिटी रखती है कि यूरिक एसिड को डिसॉल्व करती है बॉडी के अंदर,
और हीट ऑफ ब्लड, जिस तरह पहले भी आपको बताया गया कि एक्सरसाइज बहुत कंपलसरी है, तो वो एक्सरसाइज बेसिकली बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर हीट जनरेट करती है और वो भी एक फैक्टर बन जाता है। तो हमारी पहली दवाई नेट्रम फॉस थी। दूसरी दवा जो है हमारी वो है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम बेसिकली एलोपैथिक सिस्टम के अंदर भी यूरिक एसिड डिसॉल्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कॉल्चिसिन के नाम से भी और कॉल्चिकम के नाम से ये दवा वहां पर भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। और होम्योपैथिक के अंदर भी पहली दवा यही थी जो यूरिक एसिड के हवाले से, इसके ट्रीटमेंट के हवाले से इस्तेमाल करवाई गई और काफी ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। यूरिक एसिड के जो पेशेंट कॉल्चिकम रेमेडी के होते हैं उनके दर्द एक जोड़ से दूसरे जोड़ की तरफ मूव करते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। पेशेंट को पके हुए खाने की स्मेल से मतली महसूस होना शुरू हो जाती हैं। ये इस पे की कॉल्चिकम की स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। जिन मरीजों में ये अलामात पाई जाए उनके लिए कॉल्चिकम एक इफेक्टिव रेमेडी। अगली हमारी दवा लेडमपॉल। लेडमपोलस्टर पूरा नाम है इसका। लेडम यूरिक एसिड डायथेसिस के लिए, यूरिक एसिड के बढ़ जाने के लिए, गाउट के लिए एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। लेडम के पेशेंट को गर्मी से, प्रेशर से, हरकत से इसके दर्द बढ़ जाते हैं। और गाउटी नोड्स के लिए, जो जोड़ों में छोटे छोटे नोड्स बन जाते हैं यूरिक एसिड इकट्ठा होने की वजह से, उनको डिसॉल्व करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लेडम की सिम्टम नीचे से ऊपर की तरफ बॉडी में, यानी टांगों से शुरू होंगी या जैसे पांव के अंगूठे से ऊपर की तरफ फिर दूसरे जोड़ों की तरफ बढ़ती हैं। इसके अलावा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा, ये कॉल्चिकम को एंटीडोट भी करती है कि स्पेशली जिन्होंने क्रूड फॉर्म में एलोपैथिक सिस्टम के अंदर या दूसरी अद्वियात के अंदर कॉल्चिकम को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया होता है, तो उसके जितने बैड इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स होते हैं, उन असरात को भी ये दवा खत्म करती है, उनके तमाम बुरे असरात। इसी के पैरेलल दूसरी रेमेडी है हमारी कैल्मिया। कैल्मिया जो हमारी दवाई है, लेडमपाल के अंदर सिम्टम नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं, कैल्मिया के अंदर सिम्टम्स ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करती हैं। कैल्मिया हार्ट की भी एक बड़ी दवाई है होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर। इसके जोड़ों के दर्द ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। ओपन एयर ठंड के साथ इसके तमाम दर्द जो हैं बढ़ जाते हैं। ये भी गाउटी नोड्स के लिए, इसके पेन भी ट्रैवल करते हैं एक जोड़ से दूसरे जोड़ की तरफ। फर्क इसमें और लेडम के अंदर यही है कि लेडम की सिम्टम नीचे से ऊपर, कैल्मिया की ऊपर से नीचे जाती हैं। लेडम को गर्मी से तकलीफ पड़ती है, इसकी हवा, खुली हवा और ठंड से तकलीफ पड़ती है। उसके बाद जो हमारी एक और बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है इसके हवाले से, वो है एंटम क्रूड। एंटम क्रूड जब जीआईटी के पेशेंट, जिस तरह हमने पढ़ा कि एक्यूट गाउट के अंदर, जो एक्यूट रेगुलर गाउट है उसके अंदर सिम्टम स्टार्ट मैदे से ही होती हैं, जीआईटी से होती हैं। तो उसमें जब पेशेंट की व्हाइट कोटेड टंग हो, जिस तरह नेट्रम फॉस में हमने क्रीमी टू येलोविश कोटेड टंग थी, एंटम क्रूड के अंदर व्हाइट कोटेड टंग पाई जाती है पेशेंट के अंदर। और पेशेंट का जीआईटी जो है डिस्टर्ब होता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अल्टरनेट करके आते हैं। और ये अलामात पाई जाएं तो गाउट के अंदर एंटम क्रूड एक इंपॉर्टेंट दवा के तौर पे आती है। उसके बाद है हमारी लाइकोपोडियम क्लेवेटम। ये भी जीआईटी की एक बड़ी दवा है, राइट साइड पे ज्यादा इफेक्टिव है ये रेमेडी। और लाइकोपोडियम क्लेवेटम के जो पेशेंट का यूरिन होता है उसके अंदर रेड सेडिमेंटेशन, जिस तरह रेड सैंड की तरह, लाल रेत के जर्रात की तरह उसके पेशेंट के यूरिन के अंदर जो यूरिन होगा उसका वो इस तरह का पाया जाएगा। तो वहां पे, और इसके पेशेंट की सिम्टम शाम को 4 बजे से रात 8 बजे के दरमियान ज्यादा हो जाती है। वहां पे लाइकोपोडियम क्लेवेटम एक इंपॉर्टेंट रेमेडी है। नेक्स्ट हमारी रेमेडी है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड भी यूरिक एसिड डायथेसिस और गाउट की एक बहुत बड़ी दवाई है। इसके पेशेंट का जो यूरिन है वो डार्क कलर का होता है, ब्राउनिश डार्क टाइप उसका कलर होगा उसके पेशेंट का। और उसमें से स्पेसिफिक एक मखसूस तेज बू सी आएगी, जिस तरह एसिड बेंज, अगर जो एसिड है हमारा वो किसी ने स्मेल की हो, जिस तरह उसकी स्मेल होती है उस तरह की तेज स्मेल। लुबान का एसिड बेसिकली अगर हम उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करें तो बनता है। तो वो स्पेसिफिक स्मेल इसके पेशेंट के अंदर पाई जाती है और इसके लिए ये एक इफेक्टिव रेमेडी है। उसके बाद जिस आखिरी दवा का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, अर्टिका यूरिनस, एक बहुत बड़ी दवा और बहुत इंपॉर्टेंट दवा के तौर पे है। डॉक्टर डेवे अपनी बुक के अंदर लिखते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन से जो क्योर्ड केसेस सबसे ज्यादा हैं वो इस अर्टिका यूरिनस रेमेडी के साथ, इसके साथ सबसे ज्यादा केसेस गाउट के, यूरिक एसिड एलिवेशन के जो हैं वो क्योर हुए हैं। दर्द पाया जाता है पेशेंट में, स्वेलिंग पाई जाती है, यूरिन डार्क कलर का होता है जैसे उसके अंदर सैंड पाई जाए।
फिर उसके अलावा अगर यूरिक एसिड डायथिसिस गाउट के साथ पेशेंट के स्किन के इश्यूज हों, इरिजिपेलस पाया जाए उसके अंदर, जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा कि स्किन की तरह मूव करता तो एक्जिमा इरिजिपेलस, वहां पर भी अर्टिका यूरिनस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल। और होम्योपैथिक की यूरिक एसिड की बड़ी अद्वियात में से ये एक दवा है। इसके अलावा बहुत सारी और अद्वियात हैं जिनमें अमोनियम फॉस हमारी दवाई है, रोडोडेंड्रोन है, पेक्रिक एसिड है, एकोनाइट एक्यूट फॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा हमारी इफेक्टिव रेमेडी है, ब्रायोनिया, रस्टॉक्स जिनको हम अर्थराइटिस, रूमेटिज्म और यूरिक एसिड तमाम गाउट के अंदर तमाम बीमारियों के अंदर जहाँ पे दर्द पाए जाते हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो दुआ जो है वो आपके मुस्तंद होम्योपैथ ने आपकी अकॉर्डिंग टू कंप्लीट सिम्टम, टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे सेलेक्ट करनी है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Leave your opinion in comments box.